बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान MS अतर कुरैशी अपने प्रोग्राम जिसका उन्वान होता है आपके सामने AQ ग्लोबल यूट्यूब चैनल पर आप उसको मुलाहिज़ा फरमाते हैं। नाज़रीन, आज जुम्मतुल मुबारक का ये बड़ा मुबारक दिन है, बरकतों वाला दिन है, और जिस महीने में हम गुजर रहे हैं वो 11वीं शरीफ का महीना है। नाज़रीन, जब हम बात करते हैं 11वीं शरीफ की तो हमारे ज़हन में सिर्फ एक ही नाम आता है, वो है सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का नाम। दुनिया के अंदर बड़े बड़े मुजद्दिद और बड़े बड़े कुतुब अफ़ज़ाल गुजरे हैं। आक़ाए दो आलम सय्यदुल मुरसलीन खातमुन नबीय्यीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चाहने वाले, और उनमें जो एक नाम सहाबा इकराम के बाद अपना एक बड़ा मुकाम रखता है, वो है हुजूर गौसुल आज़म सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का। तो ये मुबारक महीना उनके हवाले से मंसूब है, और बड़ी 11वीं शरीफ की नियाज भी इसी महीने में की जाती है। नाज़रीन, आज के दिन के हिसाब से मैं ये बात कर रहा हूं कि जहां तक हमने ये देखा है, जो कुछ सूरत हाल हमारे मुल्क, हमारे वतन, हमारे पाकिस्तान में रही है, हर फील्ड के अंदर, हर हवाले से, हर लिहाज से हम बहुत ज्यादा पुरउम्मीद हो जाते हैं कुछ लोगों से, और उसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा मायूसी भी होती है। बाज़ दफा आपने देखा कि कल पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो T20 वर्ल्ड कप का फाइनल जीत चुकी थी, अपने एतबार से जो अवाम की राय थी, जो अवाम का वो था शोरगुल वावेला और जो धूम मचाई भी थी, वो जीत चुके थे। लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ? मैं अगर यहाँ बात करूंगा तो लोग कहेंगे कि ये कोई नजूमी है या कोई बहुत बड़ा वो क्या नाम है, हिस्टोरिकल चीजों को चेक करने वाला इंसान है जो ये बातें कर रहा है। लेकिन जो हकीकत है वो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। मैच शुरू होने से पहले मैंने ये बात बता दी थी कि आज पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप के सब फाइनल कप से बाहर हो जाएगा। अब तीसरी पोजीशन के लिए खेलेगा वो बात अलग है, लेकिन ये बात मैंने बरमला कह दी थी, क्योंकि चीजें जो नजर आई थी कि एक बीमार दूसरा बीमार, ये सारी तब्दीलियां और जो बड़े बुलंदबान दावे करने शुरू कर दिए थे, उसका रिजल्ट यही हासिल होना था। बहरहाल एनी हाउ, गमजदा हम भी हैं, खुशी हमें भी नहीं है, लेकिन जो हाल हमारी क्रिकेट टीम का हुआ है ना, मैं इससे जो है इसके ताने बाने जो जोड़ने जा रहा हूं वो हमारी मौजूदा हुकूमत से जोड़ने जा रहा हूं, क्योंकि उस मौजूदा हुकूमत का भी जो है ना वो अब मेरा ख्याल है मैच फिक्स हो चुका है, क्योंकि ये मैच फिक्स था। ये बात हमें जहन में आ चुकी थी, ये मैच फिक्स है और यही रिजल्ट होना था जो इसका रिजल्ट हुआ है। तो अब वो जो हमारी हुकूमत है उसका भी मैच फिक्स हो चुका है। तो अब अल्लाह तबारक व तआला हम पर अपना करम फरमाए और हमें जो है वो ये तौफीक अता फरमाए कि हम ये समझे कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है और कौन लोग हमारे मुल्क के आला इक़्तिदार पर फाइज लोगों के ताने बाने हिला रहे हैं और उनके हाथ में क्या चीज है जो ये काम कर रहे हैं। नाज़रीन, ये सारी चीजें मैं आपसे वक्तन फक्तन अब इस नए अंदाज में शेयर करता रहूंगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। हम हुजूर गौसुल आज़म सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से 2 दिन के अंदर एक बेहतरीन अच्छा प्रोग्राम आपके सामने पेश करेंगे। इसके साथ साथ जो कुछ भी मामलात हैं पाकिस्तान के, उस पर हम अपनी राय से आपको नवाजते रहेंगे। हमारी कोशिश ये होती है कि हम अवाम को जो सही सूरत हाल है, हकीकी जिसे कहते हैं ना कि जो अमल पाकिस्तान में हो रहा है, उस अमल के हवाले से हम बात करें। यहाँ देखने में ये आया है कि लोग अपने अपने तज्जिए, अपने अपने मामलात, अपनी अपनी बातें जो है लोगों से करते हैं, अपने अपने जायचे खींचते हैं, अपने अपने जाविया को लेकर आते हैं, लेकिन जो अवाम चाहती है उस पर कोई बात नहीं करता, जो अवाम की आवाज है उस पर कोई बात नहीं करता। और AQ ग्लोबल की कोशिश होती है कि अवाम की आवाज, मैं एक बहैसियत अवाम आपसे बात कर रहा हूं, तो मैं बहैसियत अवाम आपसे ये बात कर रहा हूं कि हम को अपने आप को कंट्रोल रखने का तरीका आना चाहिए और हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम जो भी कोई काम करें उसको यकसुई के साथ करें, लगन के साथ करें, इखलास के साथ करें, अल्लाह की रजा को उसमें शामिल करने की कोशिश करें। नाज़रीन, आज मैं बस मुख्तसर सी आपसे बात करके इजाजत चाहूंगा। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह तबारक व तआला
ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے گا کہ ہم اچھے کام کریں اور وہ عمل کریں کہ جس سے ہمیں ہماری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت کے لیے بھی ہمارے پاس بہترین انتظامات موجود ہوں اپنے آپ کو وہاں پر سرخرو کرنے کے لیے. اس کے لیے ہم عمل کرتے ہوئے یہاں سے چلے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد.